तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और नए गेम प्ले के साथ। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बड़े बड़े एनाकोंडा को, और साथ में आपको एक बहुत ही प्यारे एनाकोंडे से भी मिलवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज हम बड़े बड़े एनाकोंडा का शिकार करने वाले हैं। और सबसे पहले हम उतरते हैं टार्जन की जो शोरूम है वहाँ पर, जहाँ से हमें टार्जन को खरीद के लाना है। और वहाँ पर हमें सबसे पहले मिलती है हमारी प्यारी उजी। जैसे ही हम बैठे थे कि हमें दिखाई दिया कि एक भोला भला आदमी नीचे नोक पड़ा हुआ था, लेकिन हम आज भी दूसरों का किल नहीं चुराते, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। पर ये गैंगस्टर इसको छोड़ने को तैयार नहीं है, और इसीलिए हम इसको मौत के घाट उतारते हैं। और तभी एक नंगा पुंगा आदमी जो है दूसरे व्यक्ति का जो है कत्ल कर देता है, और पूरे जो बवंडर यहाँ पर उसने मचा रखा था। तो मैं उसको जो है अपनी ऊँची से नोक करता हूँ। और अभी देखना, अभी दिवाली के पटाखों वाली जो पिस्टल है उससे मैंने उसको कैसे मारा। और अब देखना, ये दूसरा पड़ा हुआ इस साइड में, और साथ में एक अंदर भी है जिसने भौचाल मचा कर रखा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको फिनिश करने लगता हूँ तो वो अंदर वाला वो गैंगस्टर जो मेरा किल ले जाता है। और मुझे इस बात पर आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि मुझे किल चोर आज भी पसंद नहीं है। और अब वो बियर की बोतल जो है आग लगाकर बाहर फेंकने लग जाता है, क्योंकि अब उसको जो है मौत का जो तांडव है वो होता नजर आ रहा है। और उसी डर में वो जो है कभी कुछ फेंक रहा है तो कभी कुछ फेंक रहा है। चाहता तो मैं भी था कि इसको सामने से जाकर मारूं, लेकिन मेरी हेल्थ ही इतनी थी कि अगर एक भी गोली लग जाती तो यहाँ पर तो कोई रोने वाला भी नहीं था। और अब देखो इस नंगे पुंगे की जो हिम्मत देखो, मतलब पूरे के पूरी टार्जन की जो फैक्ट्री है उसके अंदर ऐसे घूम रहा है कि जैसे इसने ही खरीद ली हो, और टार्जन को भी आज यही लेकर जाने वाला हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी हरकतें देखो एक बार। और तभी थोड़ी देर बाद जो हमारी टार्जन है वो भी फैक्ट्री से निकाल ली जाती है और आ चुकी होती है। लेकिन अब देखो आप लोग, अभी आपको मिलवाने जा रहा हूँ उस एनाकोंडा से, उस क्यूट एनाकोंडा से जिसकी हमने शुरू में बात की थी। अभी कॉर्नर पर ध्यान रखना, जो गेट है टेस्ला का सामने, वो देखो वो देखो वो जनाब को देखो, वो देखो वो देखो जरा एक बार। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। मैं तो भैया आज ही जा रहा हूँ इसके पास ट्रेनिंग लेने, आज ही ट्रेनिंग लेके आऊँगा कि आखिर ये एनाकोंडा बनते कैसे हैं, मेरे बस का नहीं है। इसे आज ही ट्रेनिंग लेके आऊँगा, अगली वीडियो में इसकी तरह एनाकोंडा ही बनेंगे। तो क्यूट एनाकोंडा से मिलने के बाद अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक गेंडे से, जिसको ना कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। अब देखते रहना, काफ़ी देर तक ये ऐसे ही पेटियाँ खंगालते फिरता है, जैसे कि इसको बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं है, दुनिया में इसके अलावा कोई और हो ही नहीं। और थोड़ी देर तक इसका इंतज़ार करने के बाद शुरू करता हूँ मैं अपना काम। अभी देखना क्या होता है। ये मुड़ा और ये निकल गया लोबी। किल चोर तो बहुत देखे होंगे, अब देखना टार्जन चोर। अभी आएगा मेरी टार्जन लेने और लेकर भागने लगेगा। अभी देखना हरकतें देखो इसकी। अभी देखो ये आया, इसको कोई मतलब नहीं आसपास कोई हो सकता है, वो बैठा और चल दिया। ये चली गोली, ये गिरा लोंडा, और ये पहुंचा लोबी। तो फिर क्या होता गाइस, जो टार्जन का जो शोरूम था उसके ऊपर जो जोन आ जाता है और हम वहाँ से निकल लेते हैं, और जो अपनी टार्जन है उसमें बैठकर यहाँ पर आते हैं। और आप एक काम करना, पीछे अगर आपने नहीं देखा हो तो एक टार्जन की जो फैक्ट्री थी जहाँ पर हम उतरे थे, वहाँ पर तकरीबन 20 से 22 पेटियाँ पड़ी थी। मतलब 20 से 22 जो लोग थे वो एक टार्जन के लिए वहाँ पर उतरे थे, लेकिन सबके सब मारे गए, टार्जन मिली हमको, क्योंकि हम तो ठहरे प्रो प्लेयर, हमें कैसे नहीं मिलती। और वैसे हमने शुरू में जो टार्जन की जो फैक्ट्री थी, हमने वहाँ पर तकरीबन 17-18 लोगों को नॉक किया था, लेकिन कुछ को तो 3-4 लोगों को तो किल चोर ले गए और 3-4 जो थे रिवाइव हो गए, क्योंकि हमारी हेल्थ बहुत कम थी। कुछ भी तो
तो काफ़ी देर भटकने के बाद हमको एक और टार्जन दिखाई देती है जो हमारी तरफ आ रही होती है, और उसके अंदर एक टीम होती है जो बिल्कुल सामने आकर जो है टार्जन को रोक देती है। और अब देखना एक भाई के कारनामे, वो मतलब कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे। इनको देखना ज़रा, स्पीड देख रहे हैं इनकी। ये आए भाई साहब, ये आए बड़ी ही स्पीड से, ये देखो ये आए, चक 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 चक, गोलियां चली। और अभी देखना ये गए लोबी, और जैसे ही इन भाई साहब को ये गेम समझ में आया कि जब इनके सुपरमैन हम जैसे प्रो प्लेयर के आगे नहीं ठहर पाए तो इनकी क्या औकात है, तभी से इन्होंने जो है हिलना डुलना भी बंद कर दिया। हल्की सी मुंडी निकाल कर देखते हैं और दोबारा से छिप जाते हैं। और अब आपको मैं देने वाला हूं प्रो टिप्स कि आखिर जो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब सामने मुंह पर आकर गाड़ी रुकी हो। तभी देखते रहना थोड़ी देर तक। अभी आपको बताऊंगा प्रो टिप्स कि आखिर प्रो प्लेयर कैसे बना जाता है ऐसे लोगों के सामने। अगर आप मेरी प्रो टिप्स को मानोगे ना तो यूं चुटकियां बजाने तक के समय में पूरा सर्वर खाली कर दोगे। अब देखो कैसे इनको लोबी भेजता हूं। मैं तो कहता हूं भैया प्रो प्लेयर किसी को बनना ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बनना चाहिए। मतलब बनना है क्यों आपको प्रो प्लेयर? मतलब जरूरत ही क्या, ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी कि आपको प्रो प्लेयर नहीं बनना चाहिए? भैया नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए।